सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, आज हम सभी लोग अपने परिवार से मिलने के लिए आए हैं और जो अपराध मेरे परिवार के साथ में हुआ है, जितना जघन्य अपराध मेरे परिवार के साथ में सत्ताधारी दबंगों के द्वारा और सत्ता संरक्षण में यह किया गया है, हम जानते हैं कि सत्ता के हाथ मजबूत होते हैं, लेकिन हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि ये हाथ हमेशा मजबूत नहीं रहेंगे। ये जो मजलूम लोग हैं, ये जो कमजोर लोग हैं, इनके हाथ भी एक दिन मजबूत होंगे, ये याद रखना। और जो अपराध इस गांव में हुआ है, यह अपराध कभी आजादी से पहले भी नहीं हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पर, जो देश के संविधान के निर्माता हैं, देश के संविधान निर्माता का नाम लेने पर, उनका बोर्ड लगाने पर प्रशासन की मौजूदगी में उस भाई को गोली से भून दिया गया। इतना बड़ा अपराध कभी आजादी से पहले भी नहीं हुआ और यह इतिहास में दर्ज होगा कि जब तानाशाही सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पर उनको गोली से भूना जा रहा था। इन दरिंदों को किसी भी सूरत में सरकार बदलने पर बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब होगा। सरकार बदलने दो। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि अगर इस जुल्म पर आप लोग सब चुप रहे तो इससे बड़ा जुल्म करने के लिए वो तैयार हैं। और हमारी अब हिम्मत और लाशों को देखने की नहीं है। हम बाबा साहब के बहुत स्वाभिमानी बेटे हैं कि सरकार किसी की रहे में फर्क नहीं पड़ता। हम आज भी संविधान लेकर पहुंचे हैं, कल भी संविधान लेकर पहुंचेंगे। लेकिन जहां भी अन्याय होगा, हम किसी भी सूरत में चुप नहीं रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। यहां लोकतंत्र के बाद उससे भी बड़ा जनतंत्र है। और अगर सरकार के लोगों को भ्रम हो गया है कि हम सरकार रहते हुए दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को गोली से भूनेंगे, तो उन्हें यह भी याद होगा कि सरकार बदलती रहती है। और यहां का प्रशासन, मैं 10 मिनट से प्रशासन के लोगों से बात कर रहा हूं, सब लोग गूंगे बहरे की तरह हाजी हूजी कर रहे हैं। मैं प्रशासन के लोगों से बताना चाहता हूं कि हम संविधान को मानते हैं और आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं और एक बाबा साहब का नाम लेने पर एक बच्चे को गोली से भून दिया गया। आज तक आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस जिले के कप्तान और डीएम। लेकिन अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो आने वाली 8 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम मुख्यालयों पर धरना देंगे। आने वाली 8 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा कि सोमेश भाई को क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 8 तारीख तक भी उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर ज्ञापन देने के बावजूद, धरना देने के बावजूद अगर न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आने वाली 17 मार्च को इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत इस गांव में होगी। ये अपने कानों में बहुजन समाज के लिए डाल लो और तैयार रहो इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ। और मैं आपका भाई एक संविधान को हाथ में लेकर मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं और मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि त्याग और बलिदान से ही क्रांति आती है। हम जानते हैं कि वो बाबा साहब के नाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि बाबा साहब के बच्चे आज कुर्सियां बराबर में बिछाने लगे हैं, यह उनके पेट में दर्द होता है। बाबा साहब के बच्चे मुंह से तान कर चलते हैं, ये इसलिए उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस दर्द को और बढ़ा ले। ये बाबा साहब के बच्चे अब झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये अब पड़ेगी। अगर नहीं बिछाओगे तो हम कुर्सी पलटना जानते हैं, ये याद रखे सरकार। तो आने वाली 8 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और 8 मार्च को भी अगर न्याय नहीं मिला तो फिर इसी गांव के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत 17 मार्च को होगी। और मैं आपको बहुजन समाज के लोगों ये कह के जा रहा हूं, आपका बेटा, आपका भाई
कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड इस गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उसी पार्क में भीम आर्मी जय हिंद संगठन लाने का काम करेगा। मैं वादा करके जा रहा हूं। मैं अपनी एसपी महोदय से कितनी देर में बात हो जाएगी? जी, हम जब तक हम गांव में ही बैठे हैं, जब तक एसपी महोदय से बात नहीं होगी तो हम यही गांव में ही बैठे हैं। हाँ, जब तक एसपी महोदय से बात नहीं होगी तो हम गांव में ही बैठे हैं। एसपी महोदय को आप मैसेज दे दीजिएगा कि बात करना चाहते हैं, गांव में ही बैठे हैं सब लोग। राष्ट्रपति जी गांव में ही बैठे हैं। भर जाए तो फिर शासन को, प्रशासन को दिक्कत खड़ी हो जाए। इतना ना दबाया जाए। हमारा कहने का आपसे मतलब ये है। तो अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर हम लोग हर तरह से मजबूत हैं, तैयार हैं। फिर सीधी बात है, फिर हम लोग रोड पर बैठेंगे या फिर बंद करेंगे सिस्टम को। तो इसलिए मैं आपसे ये बताने के लिए आया हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि देखिए, न्याय कीजिए। आप लोग मजबूत कुर्सी पर बैठे हैं, क्यों दोषियों क्यों बचा रहे हैं आप? कल को सरकार बदलेगी, आपको तो वही नौकरी करनी है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी सरकार आपको सस्पेंड कर देगी बेवजह या कहीं और भेज देगी। क्या ट्रांसफर ही तो हो सकता है। एकदम आप संवैधानिक कुर्सी पर ही रहेंगे ना। तो ऐसा आप लोग अपने कलम की ताकत को पहचानिए कि गरीब के साथ में न्याय होना चाहिए। भाई आपको इसके लिए प्रतिबद्ध भी होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, ये एक इतिहास में दर्ज होता है कि आप एक IAS अधिकारी हैं कि भाई सरकार किसी की भी हम तो न्याय करेंगे, हम न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी छोटे मोटे नेता के चक्कर में, जो इधर उधर के नेता होते हैं, आप IAS अधिकारी हैं। IAS अधिकारी बहुत बड़ी चीजें होती हैं। आप पढ़ लिख कर अधिकारी बने। ये गाँव में दंगे कराकर नेता बन जाते हैं आजकल। आप इन लोगों के दबाव में आओगे तो कैसे चलेगी व्यवस्था? देखिए, कोई भी दबाव में नहीं है मैडम। दबाव में 6 दिन तक होगा। अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसकी जांच चल रही है, जांच के पश्चात ही कोई निर्णय। मैडम 6 दिन हो गए। कितने दिन चाहिए? अच्छा बताओ जांच के लिए। ये देखिए, प्रकरण है, सीओ स्वाट सर हैं जो जांच कर रहे हैं। सीओ स्वाट साहब से बात कर लीजिएगा। मैंने एसपी महोदय से बात की है। एसपी महोदय से बात की है। फर्स्ट आईओ है। बाकी इसमें SIT भी बन गई। ये नहीं कि एक अब तक SC/ST में जो चीजें होती हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब तक मुआवजा नहीं मिला है और मुझे लग रहा है परिवार को सुरक्षा